2 मॉड्यूलर ओटी, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी वार्ड और मॉलिक्यूलर फार्माकोलॉजी रिसर्च लैब, ये 4 कार्यों का आज उद्घाटन मेरे द्वारा यहाँ किया गया है। फार्माकोलॉजी विभाग के वैज्ञानिक स्तन कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर, लीवर कैंसर और गैर नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर जैसे कैंसर अनुसंधान पर केंद्रित अनुसंधान में भी गहराई से शामिल है। हम लोगों ने अत्याधुनिक फिजियोथेरेपी सेंटर का भी आज उद्घाटन किया है और ये ब्रेन इंजरी, स्ट्रोक, पार्किंसन, सेरेब्रल पाल्सी जैसे कई बीमारियां हैं जिन बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए एक नई उम्मीद है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। IGIMS हॉस्पिटल में आज जो है बच्चों के लिए अलग से व्यवस्था किया गया। हम आपको बता दें कि जो बच्चे कैंसर से पीड़ित हैं उनके लिए अलग से अब व्यवस्था होगी, उनके देखरेख के लिए जो है विशेष व्यवस्था होगा। ऐसे में जो पढ़ाई के साथ साथ जो है अपने शारीरिक व्यवस्था को भी जो है मजबूत करने के लिए जो है वो अपने क्रियाकलाप को कर सकते हैं। पहले ये व्यवस्था जो है IGIMS में नहीं था, जो कि एडल्ट के साथ ही बच्चों को रखा जाता था, लेकिन अब जो है बच्चों को अलग से व्यवस्था दी गई है। पढ़ने के साथ साथ खेलकूद हो या अन्य भी गतिविधि को लेकर जो है यहाँ व्यवस्था की गई है। वहीं अब जो व्यवस्था थी ऑपरेशन को लेके, जो लगातार डॉक्टर क्या करते थे, अब उन पर जो है आधुनिकीकरण करके जो है अब लगातार जो है वो अब रोबोटिक सिस्टम के द्वारा ऑपरेशन किया जाएगा। पहले मंगल पांडे सुविधाओं के बारे में क्या कुछ करें सुन पा रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में उपस्थित IGIMS के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, सभी वरिष्ठ चिकित्सकगण और मीडिया के साथियों, आज मुझे बहुत खुशी है कि IGIMS में फिजियोथेरेपी इक्विपमेंट्स, 2 मॉड्यूलर ओटी, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी वार्ड और मॉलिक्यूलर फार्माकोलॉजी रिसर्च लैब, ये 4 कार्यों का आज उद्घाटन मेरे द्वारा यहाँ किया गया है और इसके लिए मैं IGIMS परिवार को, निदेशक महोदय को अपनी ओर से बधाई और धन्यवाद देता हूँ। ये जो फार्माकोलॉजी लैब है, यह एक शोध होने वाला स्थान है जहां हम रिसर्च भी करेंगे और यह एक शोध लैब की सुविधा ही केवल नहीं है, बल्कि ये एक राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का प्रमाण भी है। हम बिहार में गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और वैज्ञानिक चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए संकल्पित हैं और इसलिए ये आज हम सब लोगों ने मॉलिक्यूलर फार्माकोलॉजी रिसर्च लैब की स्थापना की है। जैसा हम जानते हैं, फार्माकोलॉजी का मतलब हुआ कि औषधियों का विज्ञान, और औषधियों का विज्ञान ही स्वास्थ्य सेवा का आधारशिला है। हम जो भी स्वास्थ्य सेवाएं शुरू करते हैं उसमें फार्माकोलॉजी का बहुत महत्व है और यह जो रिसर्च लैब है, यह हमारे डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और MD DM छात्रों को यह अवसर देगा कि वह न केवल रोगों की गहराई से समझ विकसित करें, बल्कि बिहार की ज़रूरतों के अनुरूप और प्रति व्यक्तियों के ज़रूरतों के अनुरूप दवाओं का परीक्षण, विकास और मूल्यांकन कर सके। IGIMS में फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट सक्रिय रूप से आयुर्वेदिक और प्राकृतिक उत्पादों पर प्रयोगात्मक औषधीय अनुसंधान के कार्य में भी लगा है। फार्माकोलॉजी विभाग के वैज्ञानिक स्तन कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर, लीवर कैंसर और गैर नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर जैसे कैंसर अनुसंधान पर केंद्रित अनुसंधान में भी गहराई से शामिल है। तो आज ये फार्माकोलॉजी रिसर्च लैब ने निश्चित रूप से IGIMS को एक नई ऊंचाई दी है। आज हम सब लोगों ने पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी वार्ड का भी उद्घाटन किया है। ये 12 बेड का वार्ड होगा, लेकिन आज 10 बेड का हम सब लोगों ने वार्ड का उद्घाटन किया है और ये पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी वार्ड जो है, बिल्कुल जो हमारे बच्चे हैं उसमें बहुत पारिवारिक माहौल में, अच्छे माहौल में वो रहें, इलाज कराएं, खेलें, उनकी पढ़ाई भी हो वहाँ। तो हर प्रकार से उनके स्वास्थ्य सेवा का भी ध्यान रखा गया है, चिकित्सकीय व्यवस्था का भी ध्यान रखा गया है और उनका मनोरंजन भी हो,
खेल कूद भी हो ऐसा उसका निर्माण किया गया है। उसमें प्ले एरिया बनाया गया है और बच्चों की सुविधा के लिए अलग से साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन भी वहाँ पे अपॉइंटेड हैं जो बच्चों को सारी व्यवस्थाएं बताएंगी। और यह वार्ड संक्रमण से सुरक्षा, कमज़ोर प्रतिरक्षा के लिए बच्चों के अनुकूल बनाया गया है और इसमें बच्चे व परिवार को सकारात्मक वातावरण प्राप्त होगा। उसके अतिरिक्त आज हम सब लोगों ने वहाँ कैंसर हॉस्पिटल में आधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का भी उद्घाटन किया। 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की शुरुआत आज की गई है और इसमें कैंसर रोगियों को सर्जरी के दौरान और बाद में संक्रमण नियंत्रण के लिए उच्च गुणवत्ता वाले वेंटिलेशन और फिल्टरेशन सिस्टम शामिल है, जिसके बारे में निदेशक महोदय बता भी रहे थे उस मॉड्यूलर ओटी के अंदर। और इस कैंसर के खिलाफ लड़ाई में हम और अधिक प्रभावी साबित होंगे और यह न केवल चिकित्सकीय सुविधाओं के विस्तार का प्रतीक है बल्कि हमारे लिए स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और दक्षता को भी उत्कृष्ट बनाने में बेहद महत्वपूर्ण है। लगातार हमारा ये प्रयास है कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को हम गुणवत्तापूर्ण और दक्षता में उत्कृष्टता लाएं, जिससे लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। हम लोगों ने अत्याधुनिक फिजियोथेरेपी सेंटर का भी आज उद्घाटन किया है और मैं आभार व्यक्त करता हूं IOCL का, जिन लोगों ने अपने CSR फंड से राशि उपलब्ध कराई है IGIMS को और उसके कारण आज ये अत्याधुनिक फिजियोथेरेपी उपकरणों से युक्त वार्ड का हम लोगों ने शुरुआत किया है और वहाँ लोगों को ये सुविधाएं मिलेंगी। इसमें विशेष तौर पे जो रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, स्लिप डिस्क होता है या जो नस दबने के कारण समस्याएं आती हैं, उन सारे समस्याओं से निजात मिलेगा, उससे इलाज होगा। और विशेष तौर पे जो स्पाइन का प्रॉब्लम होता है और सर्वाइकल का, उस में ये बहुत काम आएगा ये मशीन। और इसका उद्देश्य है कि बिना सर्जरी के सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीके से रीढ़ की हड्डी को डीकॉम्प्रेस कर दर्द और परेशानी को कैसे हम कम कर सकें, इस सोच के साथ ये मशीन लाया गया है। यहाँ पे जो उपकरण लगाए गए हैं वो मेड इन इंडिया है, ये खासियत है। उसमें के कुछ उपकरण पहले इंपोर्ट होते थे, लेकिन अब स्वदेशी तकनीक पर आधारित ये सारे उपकरण लोगों को उपलब्ध हो रहे हैं। और यह उपकरण फिजियोथेरेपी और न्यूरो पुनर्वास के क्षेत्र में भविष्य का प्रतिनिधित्व भी करता है और रोगियों को तेज और बेहतर रिकवरी के लिए रोबोटिक्स और वर्चुअल तकनीक का उपयोग यहाँ किया जाएगा। वो सारे उपकरण यहाँ लगाए गए हैं और उपकरणों के आधार पे जो ये फिजियोथेरेपी हो रही है या पहले की व्यवस्थाओं को अब एक आधुनिक स्वरूप देने का प्रयास है। और इसमें आधुनिक विज्ञान और मानवीय संवेदना दोनों का मेल है उस उपकरण के अंदर। और ये ब्रेन इंजरी, स्ट्रोक, पार्किंसन, सेरेब्रल पाल्सी जैसे कई बीमारियां हैं जिन बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए एक नई उम्मीद है। और इन सारे उपकरणों का विकास एम्स नई दिल्ली और IIT दिल्ली जैसे संस्थानों के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में हुआ है। मतलब यह स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर विकसित हुआ सब उपकरण है और इसकी गुणवत्ता और वैज्ञानिकता भी प्रमाणित है। तो आज ये 4 प्रकार की सुविधाएं हमने नए तरीके से शुरू की हैं IGIMS में। और इन चारों सुविधाओं, चाहे वो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट का हो या कैंसर के अंदर मॉड्यूलर OT हो या पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी वार्ड हो और फार्माकोलॉजी में मॉलिक्यूलर फार्माकोलॉजी रिसर्च लैब हो, तो ये 4 प्रकार की नई सुविधाओं की शुरुआत आज IGIMS के अंदर हुआ है। और मैं बराबर कहता हूँ कि हमारा ये प्रयास है कि IGIMS ये जो अपना पूर्वोत्तर भारत है, उस पूर्वोत्तर भारत का एक बड़ा स्वास्थ्य संस्थान बने और उस दिशा में लगातार डॉक्टर बिंदे डायरेक्टर के नेतृत्व में यह संस्थान अच्छे तरीके से काम कर रहा है।
मैं सभी लोगों को अपनी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं और आगे आने वाले कुछ महीनों में और भी कई नई सुविधाओं का विस्तार इस वर्ष में IGIMS में हम सब लोगों को देखने को मिलेगा, जिसका लाभ बिहार सहित दूसरे राज्य की जनता भी उठा पाएगी। धन्यवाद। तो आपने सुना मंगल पांडे ने किस तरीके से जो है IGIMS को जो है एक सौगात के रूप में 500 बेडों का एक बड़ा जो है संख्या दिया है। वहीं ऑपरेशन को लेकर जिस तरीके से आधुनिकीकरण को लेकर मंगल पांडे कह रहे थे कि जो भारत में एम्स हो या अन्य जगहों पर उपयोग हुआ करता था, लेकिन अब पटना के IGIMS में जो है ये सुविधा होगा। लेकिन अब बेहतर सुविधा के लिए जो है लोगों को इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। बिहार में ही IGIMS में आकर अपना इलाज करा सकते हैं। अब बिहार ही नहीं, पूरे देश के लोग, जो अन्य राज्यों के लोग हैं, यहाँ आकर अपनी इलाज करवाते हैं। ऐसे में हम लोगों को धन्यवाद देते हैं जो ख़ास तौर पे हम लोगों ने बेहतर सुविधा देने का काम किया। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज़ पर, तब तक के लिए धन्यवाद।